आदाब नाजरीन, खबर खास के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में आज मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद हुआ। लोग नमाज जुमा के बाद सड़कों पर नजर आए। बैनर पोस्टर लिए लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। मुतादिद शहरों में पुलिस के साथ साथ झड़प हुई, गिरफ्तारियां हुई और आगजनी के वाकयात भी देखने को मिले। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। वहीं नमाज जुमा के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। एहतजाजी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इन लोगों ने अपने हाथों में तख्ती और प्ले कार्ड ले रखा था और यही मुतालबा दोहराया जा रहा था कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जहां पर नमाज जुमा के बाद लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि कार्रवाई हो सकती है, जबकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की गई। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है निकाला गया अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए कि किस तरह से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उस हवाले से अपना एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश आप देख सकते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट दिल्ली में नमाज जुमा के बाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 उर्दू के श्रीनगर चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम शहजाद भी जुड़ चुके हैं। खुरम, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, हम अभी जो है अपने नाजरीन को दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे थे, वो तस्वीरें जिनमें लोग नमाज जुम्मा के बाद जमा हुए और अपना पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज कराया नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ। क्या कुछ मंजर रहा इस वक्त, खासतौर से क्या कुछ हालात है? देखिए, दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरीके से पुरअमन है। हालांकि जुमे की नमाज के बाद ये पहले से ही दिल्ली पुलिस को इसका खदशा था और उसी की वजह से कहीं हालात बिगड़ ना जाए। दिल्ली के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, यानी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। हर मस्जिद के बाहर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आमतौर से पहले से लगती आई है जुमे के दिन और आज भरपूर तरीके से लगाई गई थी। जामा मस्जिद के इलाके में भी सिक्योरिटी लगाई गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ही जो परमिशन मांगी गई थी इलाके की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, वहां पर परमिशन देने से ये कहते हुए मना कर दिया गया था कि मामला बहुत ही हसास है, सेंसिटिव है, इसलिए परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद पर एहतजाज हुआ है, जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में एहतजाज हुआ है, तो कई जगहों पर अलग अलग तरीके से एहतजाज देखने को मिला है। और जो मांग है, जो बात है, जो एहसासात हैं लोगों के, जिस बात को लेकर नाराजगी है कि नवीन कुमार और नुपुर शर्मा के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुतनाज़े बातें कही गई उसको लेकर के लोग नाराज थे। फांसी देने, गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। खासतौर से ये मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर तो कर ली गई है लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस को इसका खदशा था। कल भी दिल्ली में एमआईएम की तरफ से एहतजाज हुआ था, तो कल एमआईएम के जो कारकुनान हैं उनको डिटेन कर लिया गया था। आज उनको गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि मेडिकल कराया गया था और आज 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो सियासी तौर पर भले ही गर्मी देखी जा रही हो, लेकिन फिलहाल जब एहतजाज हुए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मस्जिदों के बाहर, तो वो एक अलग तस्वीर थी। वो लोगों को नाराजगी दिखानी थी, उन्होंने दिखाई। गिरफ्तारी की मांग की, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
तो ये तमाम बातें जरूर हुई हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो हालात हैं पूरे तरीके से अंडर कंट्रोल हैं और पूरा अमन है। जामा मस्जिद का इलाका हो या फिर जामिया नगर का इलाका हो या फिर दूसरे मुस्लिम अक्सरियती इलाके हो, सभी जगह पर पुलिस मौजूद है, लेकिन वहां पर हालात जो है वो पूरे तौर से पूरा अमन है। मुनज्जा बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता भी जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से हमारे नुमाइंदे साजिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर के हालात जानेंगे, मुरादाबाद में भी कुछ वायलेंस की खबरें सामने आई है, उस हवाले से भी जानकारी लेंगे, लेकिन रुख करते हैं परवेज का। परवेज, ये बता दें कि श्रीनगर में भी एहतजाज हुआ और पुरअमन एहतजाज हुआ है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यहाँ हालांकि जो एहतियाती इक़दाम है वो पूरी तरह से उठाए गए थे। यहाँ पे कल रात को ही जब भद्रवा में जब जुलूस निकले, यहाँ पे लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया तो आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई और कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया। यहाँ अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कश्मीर में आज सुबह ही इस जो हरकत ये की है नुपुर शर्मा की तरफ से, इसके खिलाफ जो है मुकम्मल हड़ताल यहाँ पर रही है। हालाँकि इस हड़ताल की कॉल किसी ने नहीं दी थी, लोगों ने खुद ही जो है हड़ताल है वो कर दी थी, तो जिसके चलते ही जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया और साथ ही जो इंटरनेट खदमात हैं उनको भी मअतल कर दिया गया। इस टाइम भी कश्मीर डिवीज़न के काफ़ी सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही हैं। दूसरी ओर अगर हम एहतजाजों की बात करें तो एहतजाज लगातार यहाँ पे देखने को मिले। हमने देखा कि जो चाहे ट्रेडर्स बॉडी हो या सिविल सोसाइटी मेंबर्स हों, उनके ग्रुप्स हों, तो लगातार हमने देखा यहाँ पे एहतजाज हुए। हालांकि जो बड़ा एहतजाज होना था वो जिसका खर्चा जामिया मस्जिद से निकलने का था, वहाँ पे जामिया मस्जिद में नमाज अलाउ नहीं की गई क्योंकि पुलिस को पहले ही खर्चा था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात कर दिया गया था और जुम्मा की जो इज्तिमाई नमाज है वो वहाँ पे अदा नहीं करने दी गई। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चाहे सियासी पार्टीज़ की बात करो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, लगातार इस कंडमनेशंस आ रही हैं इस सिलसिले में और साथ में ये अपील भी आ रही है कि लोगों को जो कम्युनल हार्मनी है या भाईचारा है आपस में, उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए, उसको बदस्तूर जारी रखना चाहिए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे, कानपुर में जो तशद्दुद हुआ उसके बाद पहला आज जुमे की नमाज थी, किस तरह के हालात रहे? पहले से ही हसास वहां पर माहौल रहा है? जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जब 3 जून को हिंसा हुई थी जुमे की नमाज के बाद, आज लगातार उसके बाद से यहाँ पर जो है अपील की जा रही थी कि अमन और शांति बनाई जाए, जिसके लिए पुलिस और मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर के दीगर तंजीमें भी जो है लगातार अपील कर रही थी लोगों से कि अमन शैन बरकरार रखा जाए। उसका नतीजा आज देखने को मिला। जिस तरह से कानपुर में 300 से ज्यादा मस्जिदें हैं, वहां पर नमाजें अदा की गई और शांतिपूर्वक लोग वहां से निकले, शहर काजी और सभी लोग वहां पहुंचे, शांति की अपील की। तो हालांकि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में शांतिपूर्वक नमाज अदा हुई, लेकिन देश के कई शहरों में जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उस पर एक ये बात निकलकर सामने आती है कि ये पूरा माहौल जो है सोशल मीडिया से क्रिएट हुआ है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी जो 3 जून की बंदी का ऐलान था वो सोशल मीडिया से शुरू हुआ था और एक तंजीम ने किया था। जिस तरह से अब आज का भी जो माहौल हुआ है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज वायरल हो रहा था भारत बंद का, जिसके बाद ये पूरे अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद से ये प्रदर्शन हुए और कई जगह पर जो प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लिया। जी बिल्कुल, और मुरादाबाद से ये हिंसा की भी कुछ खबरें सामने आई। साजिद हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। साजिद, तफसीलात बताएं। जी, आज का वाकया बयान करने से पहले हमें कल की तरफ जाना होगा। जी, कल यहाँ पर एक अफवाह उड़ी थी और अफवाह ये थी कि बाज़ार बंद होंगे और इस मुतालिक शहर इमाम ने आगे आकर के कल ये बयान दिया था कि किसी भी तरह का कोई बाज़ार बंद नहीं होगा। हालांकि उनकी तरफ से कल एक मेमोरेंडम पेश किया गया था नुपुर शर्मा के खिलाफ, जिसे डीएम के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मेमोरेंडम था और कल ही शहर इमाम ने अपील की थी कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। लेकिन आज नमाज जुमा के लिए जब लोग इकट्ठा हुए उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा करना शुरू किया और लोगों के समझाने के बावजूद, कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों के वहाँ पर समझाने के बावजूद भी कुछ लोग वहाँ पर नहीं माने और ये एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बाद पुलिस को इस सब को कंट्रोल काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज भी हुआ है मुरादाबाद में प्रोटेस्ट के बाद, और वहीं इलाहाबाद से भी इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही है। मुश्ताक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, इलाहाबाद के क्या कुछ हालात तफसीलात से बताएं।
मुनस्सा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इलाहाबाद में आज का एहतजाज था वो गैर मुतवक्के था, क्योंकि एक दिन पहले शहर काजी ने और मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों ने ये अपील की थी कि नमाज जुमा के बाद मुसलमान नमाज पढ़ के सीधा घर जाएंगे और किसी तरह का कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं करेंगे। और एसएसपी की तरफ से यानी पुलिस प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से भी ये अपील की गई थी कि लोग नमाज के बाद किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें, किसी तरह का कोई मुजाहरा ना करें। और उन्होंने एक तरह से तंबीह भी की थी, अगर किसी तरह का कोई मुजाहरा होता है या किसी तरह का कोई एहतजाज होता है तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुनज़्ज़ा, यहाँ पर मैं बता दूं कि एक बड़ी जो सरप्राइजिंग या अचानक से जो हुआ कि लोग जुमे की नमाज के बाद लोग घरों को वापस लौट गए थे, और जुमे की नमाज के 2 घंटे बाद जो मुस्लिम इलाका है, यहाँ का अटाला चौराहा जो मुस्लिम अक्सरती इलाका है, वहां पर अचानक से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई, लोग जमा होना शुरू हुए और तौहीन रिसालत करने वालों के खिलाफ नारे लगाने लगे। और जिन लोगों ने तौहीन रिसालत की थी, जो उसके मुर्तकिब हुए थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। फिर देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी और पुलिस का जमावड़ा भी होने लगा, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तलब कर लिया गया। इस दरमियान नारेबाजी होती रही। फिर धीरे से हुआ क्या कि नारेबाजी ने पथराव की शक्ल अख्तियार कर ली। फिर पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े। इस तरह से काफी देर तक पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तसादुम होता रहा, टकराव होता रहा। और ये एक तरह से पुलिस का वो दावा खोखला साबित हो गया जिसमें ये कहा गया था कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। एक दिन पहले ही एसएसपी अजय कुमार ने मीडिया को ये बताया था कि शहर में पूरी तरह से पुरअमन शहर है और लोग नमाज पढ़कर लोग घरों को वापस लौट जाएंगे। इस तरह का ऐसा कोई फीडबैक नहीं था जिससे ये पता चलता हो कि आज के दिन किसी तरह का एहतजाज होना है। लेकिन एहतजाज हुआ, बहुत पुरजोर तरीके से एहतजाज हुआ और पुलिस से तसादुम हुआ। कशीदगी बरकरार है। फिलहाल पुलिस ने हालात को अपने कंट्रोल में रखने का दावा किया है और शहर के 3 मुस्लिम इलाकों को एक तरह से सील कर दिया गया है। नूरुल्लाह रोड, अटाला और करेली, इन 3 इलाकों को सील कर दिया गया है और आमदो रफ्त पर जुज़वी पाबंदी लगा रखी है। तो फिलहाल माहौल कशीदा जरूर है लेकिन पुलिस के मुताबिक कंट्रोल में है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, पुलिस का ये दावा है कि अब जो है हालात को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि हालात काफ़ी कशीदा हो गए और पुलिस का ये दावा कि सील कर दिया गया है 3 मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को, और इस तरह से पुलिस का ये दावा कि कंट्रोल्ड में अब हालात आ चुके हैं इलाहाबाद में। खुर्रम शहजाद, ये बता दें कि 1500 के करीब माना जा रहा है कि लोग जो है जमा हुए और नमाज के बाद एहतजाज किया गया। तो पुलिस का बार बार, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्योंकि परमिशन नहीं दी गई थी, जब मना किया गया था, उसके बावजूद इस तरह से जमा होना और अपना एहतजाज दर्ज कराना ये गैर कानूनी है और इन तमाम पर ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए मुनज़्ज़ा, जहां तक जमा होने की बात है तो जमा तो नमाज के लिए होते ही हैं और पुलिस ने अपने तौर से पूरी तैयारी की थी। यानी कि जामा मस्जिद का जो बाजार है, खासतौर से जो गेट नंबर 1 है जिसे बाबे अब्दुल्ला कहा जाता है, उसके आसपास पुलिस के एहलकार वहां मौजूद थे। जो खवातीन एहलकार हैं वो भी मौजूद थी, बैरिकेड लगाए गए थे, तमाम चीजें थी और पुलिस पूरे तौर से तैयार थी। उसको हालांकि इस बात का खदशा था और कि किसी तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा ना हो, यही वजह है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। जब तक एंट्री हुई, तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए। उसके बाद जैसे ही लोग नमाज पढ़कर बाहर निकले तो जामा मस्जिद, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ लोग अपने साथ पहले से ही जो पोस्टर है या फिर पेपर्स हैं उन पर प्रिंट आउट निकाल कर वहां पर लाए थे। कोई किसी तंजीम की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई थी। आम लोगों ने खुद ही वहां पर अपने पोस्टर बैनर निकाले और एहतजाज वहां पर करना शुरू कर दिया। काफी देर तक वहां पर नारेबाजी होती रही। मीडिया को भी इस बात का पता था, इसलिए मीडिया के जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद थे कि उनको भी लगता था कि शायद यहां पर प्रोटेस्ट हो सकता है। तो पुलिस तैयार थी, लेकिन लोगों ने, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा था, इसलिए वहां पर
बगैर परमिशन के ही, क्योंकि किसी की कॉल नहीं थी, किसी के बैनर तले नहीं हुआ है, तो किसी तंजीम या संगठन के किसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, ये पुलिस को ये बताना होगा। और साथ ही साथ ये है कि बहुत लंबा एहतजाज नहीं चला, कुछ देर तक नारेबाजी हुई, तकरीबन 20-25 मिनट नारेबाजी हुई। उसके बाद जो है तमाम लोग नारेबाजी करने के बाद, अपनी बात कहने के बाद वो अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस को देखना है कि ये तमाम चीजें कैसी हुई, क्या इसके पीछे कोई संगठन या कोई तंजीम है, ये तमाम चीजें दिल्ली पुलिस को देखना है। और बगैर इजाजत अगर पुलिस तैयार थी तो किस तरीके से ये तमाम चीजें हो गई, ये पुलिस को देखना होगा। तो बहरहाल पुलिस अपनी बात जरूर कर रही है कि वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि परमिशन नहीं थी, लेकिन किसी संगठन या किसी तंजीम के बैनर तले ये नहीं हुआ है। वहां पर कोई बैनर नजर नहीं आया। कुछ नौजवान हैं वो वहां पर जरूर नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस के कैमरे भी वहां पर चलते रहे हैं, तो पुलिस से बाद में अब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये तमाम चीजें क्यों हुई हैं। लेकिन ये सवाल जो है वो बड़ा अहम है कि अब तक जिस तरह से दिल्ली में एफआईआर हुई है, 2 एफआईआर हुई हैं, कल ही 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस तरीके से भड़काऊ बातें की जाती है, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम लोगों के नाम है, उसमें तकरीबन 30 लोगों के नाम है, उन सब के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन कार्रवाई क्या हुई, कितने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि अब तक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नूपुर और नवीन जिंदल ने किया, सोशल मीडिया पर किया, टीवी चैनल पर किया, उसको लेकर जो मुस्लिम तबका है वो काफी नाराज है और वो चाहता है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं और जाहिर सी बात है कि भड़काऊ भाषण या इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ जो है पुलिस को देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन जाता है। एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से दिल्ली पुलिस कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, वहीं जिन लोगों के खिलाफ साफ तौर पर सबूत है, एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतना डिले किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कार्रवाई होगी भी उसमें 30 और नाम भी जोड़ दिए गए हैं। परवेज, ये बता दें कि ट्रेडर्स ने भी बंद की मनाया, आज एहतजाज दर्ज किया, वहीं सुबह से ही बंद था श्रीनगर में, क्या दुकानें बंद थी, किस तरह का माहौल था? जी बिल्कुल मुर्तज़ा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले कल रात से ही ये जो यहाँ पे तनाव जो है वो शुरू हो गया, जब भद्रवाह में काफ़ी सारी तादाद में जो है मुसलमान बाहर निकले और इस जो एहतजाज किया है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। इस जो नूपुर शर्मा का जो गुस्ताख बयान आया था सामने टीवी चैनल पे, तो तब से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस कोशिश में है कि सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। हालांकि भद्रवाह के जो एरियाज़ हैं या फिर रामबन का जो एरिया है या जम्मू के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। ताहम यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगाया गया था कश्मीर डिवीज़न में, ताहम यहाँ पे जो सिक्योरिटी को है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया था। जब सुबह हुई तो हमने देखा यहाँ पे कि लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली एहतिजाजन, और जो ट्रांसपोर्ट सुबह थोड़ी देर चला था, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, तो जिसके चलते जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो चौकस हो गए थोड़ा, और उन्होंने साथ ही जो है इंटरनेट जो है वो उसकी खदमात जो है वो मुअत्तल कर दी यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि हमने देखा कि जुम्मा की नमाज के बाद जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पे, मोहल्ला लेवल्स पे हर एक जगह पे ऑलमोस्ट जो जुलूस हैं इस गुस्ताखाना कार्रवाई के खिलाफ निकले हैं, लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया है। हालांकि लाल चौक में भी हमने देखा कि चंद एक जुलूस जो हैं वो लाल चौक भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको समझा बुझा के वहां से वापस कर दिया। सबसे बड़ी जो अहम बात यहाँ पे ये होगी कि वायलेंस नहीं हुआ, जो हुकाम को जो अंदेशा था उस तरह के वायलेंस जो तकरीबकारी है वो इन प्रोटेस्ट के दौरान नहीं हुई। काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट रहे, और जो प्रोटेस्टर्स है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि जो नूपुर शर्मा है या फिर नवीन जिंदल है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न सिर्फ इनको बीजेपी से सस्पेंड करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए और उन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करे। यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग एक इंसान है, वो अकेले यहाँ पे लाल चौक में बैठ के वो हाथ में एक बैनर लिए वो एहतजाज कर रहे थे। उनका साफ यही कहना था कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अपने बेटों तक कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके शान में कोई गुस्ताखी करे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट हमने लगातार यहाँ पे देखे, कहीं पे काफ़ी सारे लोग देखे, कहीं पे एक बुजुर्ग को हमने अकेले एहतजाज करते हुए देखा, और अपना प्रोटेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सब ने दर्ज किया। लेकिन कुल मिला के देखें तो सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रही, और
और किसी जगह से कोई वायलेंस की खबर नहीं आई। पुलिस ने भी काफी एहतियाती इकदाम किए थे, जिसकी वजह से जो है श्रीनगर से कश्मीर से जो हालात रहे, जो प्रोटेस्ट रहे, वो काफी पुरअमन रहे। कानपुर से संदीप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। संदीप, मुस्लिम जो रहनुमा है उन्होंने भी, उलमाए किराम ने भी लोगों को ये अपील की कि माहौल को पुरअमन रखे, अमन बनाए रखें। ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर किसी भी तरह का कोई हो हल्ला होता है, किसी तरह की नारेबाजी होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी पुलिस प्रशासन ने, इंतजामिया ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि शहर काजी, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम सामाजिक तंजीम, इन्होंने जो अपील की थी, अपील का असर हुआ है। जिस तरह से अपील की थी उसका असर हुआ है। और उस अपील में सबसे एक चीज ये भी रही कि पुलिस ने भी अपील की, क्योंकि जिस तरह से कल देर रात जब जो है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुई जिसमें कई तंजीम के लेटर हेड थे, उस पर वो पोस्ट वायरल की गई भारत बंद को लेकर के, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया। पुलिस ने उसको खुद डिनाई किया, उसको बताया कि ये सही नहीं है। उसके बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु थे या तंजीम के जिम्मेदार थे, उन्होंने भी उसको नकारा। यहाँ तक कि MIM के यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी एक लेटर जारी किया कि किसी भी तरह की कॉल नहीं की गई है, ना ही कोई बंदी है, इसलिए जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अमन चैन के साथ अदा करें और अपने अपने घरों को जाएं। तो जिस तरह से ये पूरा एपिसोड सामने आया है, इसमें सोशल मीडिया का एक अहम रोल रहा है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियों को लेकर लगातार शहर काजी और दूसरे लोग लगातार इंतजामिया से मिलते रहे। इंतजामिया ने कहा कि पुख्ता सबूत के साथ ही अब गिरफ्तारियां होंगी। तो वहीं सोशल मीडिया पर लगातार जो पोस्ट कर रहे थे, गलत बयानबाजी कर रहे थे सोशल मीडिया पर, उनकी भी गिरफ्तारी तत्काल की गई। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, 55 लोगों से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक कानपुर वायलेंस के हवाले से हो चुकी है। वहीं जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर हेट पोस्ट भी डाले हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ता लीडरान भी है। साजिद, यह बता दें कि मुरादाबाद में अब सिचुएशन कैसी है? क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? नहीं, अभी मुनज़्ज़ा बता दें, अभी तक कोई कार्रवाई इस मुतालिक नहीं हुई है और हालात को, पुलिस के मुताबिक हालात अब कंट्रोल में हैं। हालांकि पुलिस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहाँ कुछ अफरा तफरी का माहौल हुआ। उनका साफ कहना है, जो अफसरान से, जिन अफसरान से हमने बात की, कि किसी तरह की अफरा तफरी नहीं हुई, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि हम विजुअल्स में देखते हैं, जो हमने अपने चैनल को भी भेजे हैं, तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि उसमें पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को तितर बितर किया जा रहा है। जी मुनज़्ज़ा। मुश्ताक, ये बता दें कि लोग नमाज के बाद घर जाते हैं और घर जाने के पूरे 2 घंटे बाद फिर घरों से निकलते हैं और इस तरह का माहौल होता है। क्या वजह इसकी? क्या किसी तरह की कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाई गई थी या किसी तरह का भड़काव किया गया था? क्या माना जा रहा है कि किस वजह से लोग जो पहले घर जा चुके थे, जो हिदायत पर अमल कर चुके थे कि नमाज के बाद घरों को सीधा लौटा जाएगा, वो क्यों 2 घंटे बाद वापस निकले और इस तरह के हालात हुए? मुनज़्ज़ा, मैं बता दूं कि पुलिस यही सवाल को सुलझाने में लगी है, इस मसले को कि लोग नमाज के बाद पुरअमन तरीके से जब घर वापस चले गए तो फिर दोबारा क्यों वो सड़क पर निकले और एहतजाज उन्होंने किया। देखिए मुनज़्ज़ा, मैं यहाँ पर 2 बातें मैं आपको बता दूं। एक ये कि जुमे से पहले यानी 2 दिन पहले ये एक तरह की अफवाह कह लीजिए या बातें कह लीजिए गर्दिश कर रही थी कि नमाज जुमा के बाद वो एहतजाज किया जाएगा। पुलिस ने ये कहा कि ये अफवाह है और अफवाहों पे ध्यान न दें। दूसरी तरफ मिली तंजीमों ने ये अपीलें जारी कर दी थी कि किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होगा। तो लोगों ने उस अपील को भी तस्लीम कर लिया था कि एहतजाज नहीं होगा। लेकिन आज सुबह जब दुकानें खुलने का वक्त आया तो वो दुकानें खुली नहीं बाजारों में जिस तरह से रोजमर्रा दुकानें खुलती हैं। उस वक्त ये एहसास हो चला था कि लोगों ने अपने तौर पर दुकानें बंद करने का
फैसला किया है। एक तरह का ये खदशा था कि हो सकता है कि जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हो, लेकिन जब जुमे की नमाज बखैर खूबी हो गई, अमन के साथ हो गई और लोग घरों को चले गए, तो ये मान लिया गया कि अब किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होगा। लेकिन फिर एक खास इलाके में लोग जमा होकर उन्होंने एहतजाज किया। तो अब पुलिस ये पता लगाने के लिए कोशिश कर रही है कि एहतजाज के पीछे किन लोगों का हाथ है, एहतजाज क्यों कर हुआ, और जब ये बात तय हो गई थी कि किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होगा, शहर काजी ने भी अपील जारी कर दी थी और मिल्ली तंजीमों ने भी, खानकाहों के जो सज्जादा नशीनान हैं उन्होंने भी अपीलें जारी की थी कि यहाँ पर किसी तरह का एहतजाज नहीं होगा। उसके बावजूद एहतजाज हुआ। तो पुलिस अब एक कड़ी कार्रवाई करने का पैगाम दे रही है कि जिन लोगों ने एहतजाज किया या जिन लोगों ने एहतजाज करवाने के पीछे जिनका हाथ है, पुलिस उनको बख्शेगी नहीं। एसएसपी ने बिल्कुल वाजे किया है अपनी बाइट में कि ये पता चल लगाने के बाद कि एहतजाज के पीछे किन लोगों का हाथ है, उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है जिस तरह से कानपुर में किया गया था, पोस्टर जारी किए गए थे, वीडियो से उनकी तस्वीरें निकाली गई थी, वही सब अमल इलाहाबाद में भी दोहराया जाना है। पुलिस अभी फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एहतजाज के पीछे किन लोगों का हाथ है और मना करने के बावजूद कौन लोग हैं जो एहतजाज के लिए सड़क पर निकले और हालात इस तरह से खराब हुए। और बावजूद इसके कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट हिदायत दी थी कि इस तरह का मामला आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और बावजूद इसके न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे मुल्क में ही एहतजाज देखने को मिले और बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिले। हालांकि बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज ही देखने को मिले। मुश्ताक, आपका बेहद शुक्रिया। परवेज हमारे साथ जुड़े रहे, संदीप, साजिद और खुरम शहजाद, आप सभी का बेहद शुक्रिया।